चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी, दर्दनाक कहानी। ये जहाँ हम खड़े हैं ये एनएच रोड इसको बोलते हैं। ये एनएच रोड है हाजीपुर से गाजीपुर। ये इतना खूबसूरत जगह जिसको बोलते हैं, जो सिमरिया भी गांव इसको बोलते हैं, और रेलवे स्टेशन भी इसके बगल में है, रिविलगंज। और सटे एक नदी है, सरयू नदी, घाघरा नदी, जिसका उस पार सिताब दियरा है। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कह सकते हैं, बलिया जनपद, सारण जिला के ये को जगह पर जो खड़े हैं इसको पहाड़ी बाबा का मठ बोलते हैं। कहानी इसकी ये है कि ये मठ आज का नहीं है, बहुत पुराना मठ है। इस मठों के पास अभी भी इस मठ में इतनी ज़मीनें हैं कि बहुत सी ज़मीनों को लोगों ने कब्जा भी कर लिया। ऐसी सूचना हमको मिला ही। इस ज़मीन को काफ़ी लोगों ने कब्जा किया, चूँकि कोई भी देख रेख करता है नहीं। उसका भी हम खोलेंगे पोल खोल, कितने लोगों ने कब्जा किया, एक एक का हम आपको बारी से हिसाब लेंगे। और यहाँ के डीएम साहब को हम मैसेज करेंगे कि रक्षा कीजिए इस मठ को। इस मठ में जो अभी बाबा अभी हैं, जो इसके भीतर एक पहले भी 96-97 में भी एक चोरी हुआ था मूर्ति, जिसका अभी तक बरामदगी नहीं हुआ। एफआईआर पुलिस वहाँ शून्य हो गई। और दूसरी घटना जो रिसेंट जो हुई है, उसमें जो मूर्ति की चोरी की गई है, उस मूर्ति का कीमत कोई नहीं है। बताया जाता है कि जो इसके रक्षक जो भी बाबा या पंडित जी हैं, घटना के दिन एक और इसमें बाबा जो कहीं से आके उस रात को रुक गए थे और जो वहाँ से फिर चले गए। निश्चित तौर पर ये अनुसंधान पुलिस का विषय है, लेकिन इशारा लुक स्मार्ट चैनल का भी है। अब चलते हैं सीधे घटनास्थल की तरफ। कैसे ये घटना हुई थी, हम बारी बारी से लोगों से बात करेंगे। कहानी मैंने बताया आपको, जो पहले जो एपिसोड उसको जोड़ा जाएगा। अब अंदर चलते हैं जो घटनास्थल। कहानी ये कि ये बहुत पुराना पहाड़ी बाबा का जो मठ मंदिर कुछ भी कर सकते हैं, इसके भीतर घटना के दिन जो बताई जाती है कि जो बाबा बगल में बैठे हैं, उस दिन एक और बाबा आए थे यहाँ पर, जो यहाँ रुके थे। हम उनका मोबाइल नंबर, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मोबाइल नंबर हमको देंगे, ताकि हम भी मोबाइल नंबर से अनुसंधान में सहयोग करेगा ये चैनल। सबसे जो यहाँ के परिचय भी कराते हैं, हमारे बगल में जो खड़े हैं रामायण सिंह जीवनदानी। कहानी इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अगर रियल नेता बिहार में है, एक यही है। जयप्रकाश नारायण जी के तरफ का बिहार के पहला नेताजी हैं। वक्त की बात है, जिसको आगे जाना चाहिए, पिछले लोग आगे चले गए, हमारे रामायण सिंह जी वहीं रह गए। लेकिन चैनल पहचानता है कौन क्या है। और संजोग से दो श्रोता को दो फायदा होगा। एक ऐसे एक बहुत पुराने जीवनदानी सिंह इन्होंने हटा दिया। इसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी चलते तो बताते हैं कि जयप्रकाश जी ने हमारा असली चेला कौन है। यही एक व्यक्ति जिन्होंने अपना सारा सर्टिफिकेट जला करके और सिंह टाइटल हटा करके इन्होंने प्रमाणित किया, नहीं हम राजपूत ठाकुर साहब नहीं हैं। ऐसा नहीं कि जो मनोज झा साहब अभी लोकसभा में, राज्यसभा में भाषण दे दिया, एक ठाकुर पर कहानी बना करके राजनीति को गंदा कर दिया। उससे अलग हटते हुए ऐसे शख्सियत का हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं। इस केस का भी जिक्र करेंगे। सर पूरा नाम बताएं। पहले मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आ करके इस घटना को उजागर करने का कि अपनी इच्छा व्यक्त किया और कर भी रहे हैं, करेंगे ऐसा विश्वास है। इसलिए मैं चैनल वाले को धन्यवाद देता हूँ। भाई बालेश्वर जी केवल चैनल यही नहीं है कि आप हमारे ग्रामीण हो और छोटा भाई हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि आप और हम भगवत कृपा से एक ऐसे स्थान में पैदा हुए हैं जिसको पौराणिक काल से 3 क्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है भृगु क्षेत्र, जिसको आधुनिक में बलिया कहा जाता है। गौतम क्षेत्र जो आधुनिक में अभी गोदना सिमरिया या रिबिलगंज अंचल के रूप में रिबिलगंज, और हरिहर क्षेत्र। तो भृगु क्षेत्र से हरिहर क्षेत्र तक ये धर्म क्षेत्र है।
तपोभूमि है। इस तपोभूमि में अनेकों महान ऋषि रहे, एक नहीं, भृगु क्षेत्र से, भृगु ऋषि से हरिहर क्षेत्र तक यहाँ अत्रि हैं, यहाँ कुंभज है, यहाँ महर्षि गौतम है न्याय शास्त्र के प्रवर्तक, यहाँ श्रृंगी है। अगर राम कार्य है, राम का अवतरण कार्य है, तो उसका कारण श्रृंगी जी है, जो राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर यज्ञ हवि से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे दिवत्य शक्ति को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को धरती पर अवतरित किया। तो वो कार्य है अवतरण राम का, लेकिन उसका कारण महर्षि श्रृंगी। अगर श्रृंगी नहीं होते, जिसके क्षेत्र में हम लोग हैं यहाँ, यह पौराणिक श्रृंगेरिया और श्रृंगेरिया आज अपभ्रंश रूप में सिमरिया के रूप में जाना जाता है। तो एक महान धर्म क्षेत्र में हम लोग अवतरित हुए हैं। हम लोग भी, हर आत्माओं का अवतरण होता है, तो हम लोग भी अवतरित हुए हैं। और इस धर्म क्षेत्र की महिमा केवल मठों से थी और सरजू नदी से थी। सरजू नदी भी चली गई, छोड़ दिया, और तमाम 21 मठ जो महत्वपूर्ण मठ हैं, और यहाँ सारे मंदिर राजे राजवाड़ों की बनाई हुई। हथुआ स्टेट, बेतिया स्टेट, मांझा स्टेट, डुमराव स्टेट, गाजियापुर स्टेट, भगौरा स्टेट, इसी तरह तमाम राजा और छोटे छोटे सामंतों की भी केवल मंदिर ही मंदिर है। दुर्भाग्य है कि इस मंदिरों में देवत्व शक्ति और देव मूर्तियाँ तब तक सुरक्षित थी जब तक मुगल काल था। मुगल काल में एक भी मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ। अंग्रेजों के साथ यहाँ रोकना चाहेंगे, आपका जो बयान जो आप दे रहे हैं, मुगलों ने मूर्तियों की रक्षा की, लेकिन वाराणसी लोग कहते हैं कि मूर्ति को तोड़ दिया गया, ये गया। वो छोड़िए, वो तो दूर की बात है, मैं अपने क्षेत्र में हूँ। ठीक, ओके सर। तो हमारे क्षेत्र की मूर्तियाँ उस समय भी सुरक्षित थी, इसलिए कि सब हर मठ प्राचीन मठ है। किसी का इतिहास 400 वर्ष है, किसी का इतिहास 700 वर्ष है, किसी का इतिहास कुछ आगे भी। तो इससे सिद्ध होती है यह बात कि मुगल काल में भी हमारी ये मठ मंदिरें थीं, मूर्तियाँ थी, अंग्रेज के काल में भी थी, लेकिन एक भी मठ की एक भी मूर्ति की चोरी नहीं हुई। 80 तक, सन 80 तक, 1980 आज़ादी में भी 47 से 80 तक सारी मूर्तियाँ सुरक्षित थी। देवस्थान सुरक्षित था, देवस्थानों की भूमि सुरक्षित थी। जो भी यहाँ देवस्थानों में प्रॉपर्टी है मंदिरों में, वो भी सुरक्षित। लेकिन 80 के बाद क्रमशः मूर्तियों की चोरी, जमीनों को हड़पना, ये सब घटना शुरू हुई। और आज बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ ब्रदर कि हमारे 2100 मठ से प्राचीन मूर्तियाँ जो अष्टधातु की थी, और धातु के साथ राजे महाराजे उस सस्ती काल में मणियुक्त बहुत विस्तृत थी मूर्तियों का की स्थापना किए थे अपने अपने मंदिरों में। आज सारी मंदिरों, बेतिया राज के मंदिर से, हथुआ राज के मंदिर से, मांझा स्टेट के मंदिर से, गाजियापुर स्टेट के मंदिर से, डुमराव स्टेट के मंदिर से, ये भी स्टेट के द्वारा ही पहले निर्मित हुआ था मठ हथुआ राज। इससे भी ब्रह्मचारी बाबा के पास मठ तो की मूर्ति तो किसी तरह से प्रयास से मिल गई हरियाणा से, लेकिन मठ की मूर्ति को कौन ले गया हरियाणा, चोर का उद्भेदन नहीं हुआ। साथ ही साथ कौन मार करके अधमारा कर दिया हमारे उस पुजारी को ब्रह्मचारी के मठ में 21 में, इसका उद्भेदन नहीं हुआ। पुलिस की लापरवाही संवेदनशील शून्य ही कर सकते हैं। किसी कांड पर, 21 कांड पर शासन और प्रशासन, केवल प्रशासन ही नहीं, शासन भी, शासन के भी किसी प्रतिनिधि के काम पर जो नहीं रहेंगे, सब का हरण हो गया, लूट हो गया, लेकिन कभी एक बात भी की जुबा पर है जो शासन के लोग हैं। अभी जो घटना हुई है अभी, उसके बारे में क्या कहना है? अब आ रहा हूँ। तो ये सन यहाँ पर राम जानकी की मूर्ति, सभी मूर्तियों की तरह सारे मठ, गौतम बाबा के मठ में 18 में चोरी हुई थी जानकी की,
और लक्ष्मण जी की। 21 में ब्रह्मचारी बाबा के मठ की मूर्तियों की चोरी हुई, जो कहाँ रिकवर हुई, हरियाणा में। लेकिन कौन ले गया हरियाणा में मूर्ति, इस बात का उद्भेदन नहीं किया प्रशासन। आज 21 है, 21 के पहले हम समझते हैं कि जैसा लोग बताए यहाँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि 2000 के बाद की बात है। राम, लक्ष्मण और जानकी की बेशकीमती मूर्तियों की चोरी हो गई। 1996-97 की घटना है। 97 के ही मानो। हाँ। तो इसी मंदिर से बिहारी बाबा का मठ है, बहुत ऐतिहासिक मठ है, बहुत बड़ा मठ है, मठों का राजा है। तो इस मठ से पहले तो चोरी हुई राम, लक्ष्मण, जानकी की मूर्तियों की। इस बार 19 तारीख को, इस 19 सितंबर 2023 को बेशकीमती हनुमान जी की लगभग 45 kg की मूर्ति, अष्टधातु की, बहुत प्राचीन मूर्ति। जब पहले 96 में रामचंद्र जी को किडनैप किया गया, उठाया ले गया, और उनके भक्त हनुमान जी को भी ले गया। इस तरह आकर के 23 यानी इस मठ को जिसने क्राइम किया है, ऐसा लगता है इसके पीछे एक लॉजिकल स्टोरी बनती है। पहले मठिया रामचंद्र को उठाया, बाद में हनुमान जी को उठाया। यही कहानी है। यहाँ इस मठ की, इस मठ की है। तो अब तक आपके अनुसार जो पुलिस आई, पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस के पास एक आइस बॉक्स है। आप भी पुलिस पदाधिकारी हो, बुरा ना लें। अभी नहीं है, अभी हम इसमें हैं। आप मीडिया वाले ही रहो। पुलिस के पास एक आइस बॉक्स है जांच की, और उस आइस बॉक्स में सारे कांडों को डाल करके फ्रीज कर दिया जाता है। वही अभी इस घटना के साथ भी हो रहा है। हम लोग आज से 5 दिन पहले, आज तारीख 2 है, 1 है, लगभग 24-25 तारीख को DIG से मिला। मेरे नेतृत्व में 2 साधु थे और 2 आदमी हम लोग थे। 5 आदमी के एक शिष्टमंडल DIG से भी भेंट किया, और DIG को मैंने अल्टीमेटम दिया। SP से मिला, SP को भी अल्टीमेटम दिया कि मिस्टर SP साहब, मिस्टर DIG साहब, हमारे सारे मठों की चोरी हो गई, गौतम क्षेत्र की सारी मूर्तियों की, लेकिन एक भी कांड का उद्भेदन आपने नहीं किया। एक भी मूर्तियों की बरामदगी आपने आज तक नहीं कराया। अगर किसी भी कांड का उद्भेदन कर दिए होते तो हमें लगता है कि सारे मठों की मूर्तियों की चोरी नहीं हो गई होती। आपने 21 में जब ब्रह्मचारी बाबा के मठ की मूर्ति की चोरी हुई थी, तो हरियाणा से मूर्ति तो रिकवर करके लाए, लेकिन मूर्ति ले कौन गया, चोरी कौन किया, उसका उद्भेदन नहीं किया। आपने 18 में जब चोरी हुई थी, हम लोग रोड पर बैठे हुए थे, गौतम बाबा के मंदिर से जानकी की और लक्ष्मण जी की मूर्ति की आए। उस समय SP स्वयं आए तो उन्होंने वादा किया, 2 आदमियों को पकड़ा भी, लेकिन 24 घंटा के अंदर में छोड़ दिया गया। क्यों? साक्ष्य नहीं थे, इसलिए छोड़ दिया गया होगा। साक्ष्य तो ये पुलिस जाने, लेकिन हम लोग के दृष्टि में तो साक्ष्य सही था। वैसा संदेहास्पद लोग थे जिनको पकड़ के पुलिस ने छोड़ दिया है। किसी पर शंका तो यूँ नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में यह बात चर्चा में है। एक कोई महात्मा के नाम पर आजकल गेरुआ में भी, खादी में भी, खाकी में भी कुछ अजीब लोग भी आ गए हैं। तो गेरुआ भेषधारी एक साधु के नाम पर यहाँ आए 8:30 बजे रात, उसी दिन सेम डे की दिन घटना। हमने इसका इंक्वायरी बाबा से किया है। मोबाइल मैंने मांगा है, हम अपने चैनल के माध्यम से उसको पूरा ऑलरेडी आज हम दिखाएंगे। और रात्रि में चोरी हो गई। बाबा हमारे 80 वर्ष के बहुत बड़े विद्वान हैं। आप VC रहे हो, रिटायर किए हो VC से, आप एक ज्योतिष जाग के महान प्रकांड विद्वान हो, लेकिन हो गए हैं अब जर्जर 80 वर्ष की उम्र में। ये अपने रूम में सो गए थे। आप भी तो इतने स्मार्ट हैं, आप कौन? आप भी तो 76 हैं। आपको तभी आप तुमको युवा जैसे लगते हैं आप। सब ये तुम लोग की नजरिया है। तो रही बात
कि बाबा हमारे लाचार हैं शरीर से, ये अपने रूम में सो गए सदा की तरह, जैसे रोज हम होते। बाकी अब हमारा रिव्यू बता रहे हैं, रिव्यू वही रिपोर्ट है। वही आदमी आया 8:30 बजे, यहाँ से वहाँ तक गेट बंद था। जी जी। कैसे पुलिस चोर घुस गया, गेट को कौन खोला? तो ये पार्ट यहाँ को ये ताला में बंद थे हनुमान जी। ये पार्ट को तो, लेकिन दुख इस बात की चाबी बाहर लगा, चाबी बाहर चाबी तो सदा से इस बात यही की बात उसको भी हम लापरवाही बता रहे हैं। गरीब रखी है, इसको भी बाहर चाबी का उसने फायदा उठा लिया। या जानकारी किसको थी कि चाबी कहाँ रखी गई है? जो तो पुलिस का विषय है। पुलिस का विषय है तो आप उसका छानबीन कराना। चलिए, तो हम आपसे अब हम रिव्यू रिपोर्ट बता रहे हैं। ये बाबा के इंटरव्यू हम आपका सक्षम काफ़ी हैं। अभी तक रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक पहला चैनल होगा, इसका करेगा पोल खोल, कैसे घटनाएं होती है 1 मिनट में समझाते हैं अपने श्रोताओं को, यहाँ के लोगों को, क्योंकि इस मातृभूमि से लुक स्मार्ट चैनल का खुद हम जुड़े हुए हैं। हमारी भी पैदाइश इसी क्षेत्र में हुई है। ये इस समय हम पत्रकार नहीं, हम एक अनुसंधानकर्ता के नाते हम पुलिस को यहीं से हम 3-4 इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे होती हैं चोरियाँ। अब तक इतिहास रहा है कि जो भी मूर्तियाँ चोरी होती हैं, मूर्ति चोरी करने वाला गिरोह इंटरनेशनल लेवल का होता है। ये साधारण नहीं, ये काफ़ी इस लंबा चौड़ा 4-5 गैंग है, रॉकेट है जिसको पुलिस वाले जानते हैं। लेकिन होता कैसे है हम बताते हैं, कि अपील भी करते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, इतना सुन भी रहे हैं कि जिस दिन चोरी की जाती है उस दिन मूर्ति ये लोग नहीं ले जाते हैं। पहला बोडली चैनल पर डॉक्टर बालूसाहब प्रसाद आपके सामने मूर्ति उठा करके ये लोग 1/2 किलोमीटर के भीतर पूरा गांव अभी सर्च करेगा तो मूर्ति को लोग गाड़ दिया जाता है नदी के किनारे, झाड़ी के किनारे। उसके बाद वो लोग रेकी करता है किमनस कि पुलिस की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, नेताओं का आना जाना, चैनल का आना जाना कब तक है। जब बिल्कुल ही शांत हो जाता है तो उसका वीडियो क्लिप लेकर के सौदाबाजी होता है दुबई में, सौदाबाजी होता है मुंबई में, सौदाबाजी होता है कई शहरों में। जब सौदाबाजी हो जाता है तब ये लोग आराम से कई 1 से 1.5-2 महीना बाद लोग आते हैं रेकी करके, और आपको उस मूर्ति को तब निकाला जाता है, तब ले जाते हैं। हम अपील करते हैं यहाँ के लोगों से, सिमरिया के लोगों से, आज से कम आधे किलोमीटर की दूरी पर जैसे नया कोई मट्टी खोदा हुआ जैसे लगे, शमशान घाट से नदी किनारे बीच में ऐसा लगे कोई चीज़ रखा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं चैनल के माध्यम से इसका उद्भेदन हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि उस दिन जो यहाँ बाबा आए रुके, हो सकता है उस बाबा ने रेकी का काम किया। रेकी मतलब ये होता है वो इन्फॉर्मेशन, वो क्राइम नहीं करता, वो पैसा लेता है केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि बाबा सो गए हैं, बाबा की गतिविधि के बारे में बताता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि क्राइम कैसे होता है, उसको पैसा मिलता है। तीसरी बात है कि क्राइम करने के पहले स्प्रे आपको डालता है, वो 2 से 3 स्प्रे डाल के उसका रेकी करने वाला व्यक्ति टेस्ट करता है कि इसके स्प्रे से पावर कितना है, बाबा कितना देर सो सकते हैं, लोग की क्या है, कितने लोग रात में रुकते हैं, कितना लोगों का रिट्रीट एग्जिट कहाँ तक है, इसका अच्छा खासा 1 से 1.5 महीना चोरी करता है। जो लोकेशन रेकी करने के बाद क्राइम होता है। उस मूर्ति जो चोरी हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत आप जितना लगा सके 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लग सकता है। ये हम बिल्कुल कमिट करते हैं। हम यहाँ के लोगों से, रमान जी हमारे तो बड़े भाई हैं, गुरु हैं, सब कुछ हमारे, हम इसे अपील करते हैं, आपका बहुत अच्छा रेपुटेशन क्षेत्र में है, इस बात का प्रचार करें आप कि आधे किलोमीटर के भीतर पूरा अगर सर्च कराया जाए तो हो सकता है कि मूर्ति बड़ा। बहुत धन्यवाद। निःशब्दों के साथ जो बाकी पोर्शन है पुलिस का, अनुसंधान पुलिस करेगी, लेकिन एक नैतिकता नाते लुक स्मार्ट चैनल भी ट्रैक पर चलता है। और हम स्वागत फिर अगेन रमान सिंह जीवनदानी जैसे लोगों ने यहाँ मंदिर पा करके, अब तक रक्षक कहाँ कोई आता नेता, चलते चलते बता रहे हैं। हमने पहले भी उस दिन भी मैंने वीडियो पे कहा कि यहाँ के MP शायद राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, उनको कोई क्षेत्र से उनको मतलब उठाता होता नहीं है। जब चुनाव आएगा तो विशेष जाति का फायदा लेते हैं, वो अपना राजनीति करते हैं, बीजेपी का कमल छाप को घुमाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ का जो विधायक जो है, जो भी हो विधायक की वजह सुन उनको
यहाँ के विधायक एमपी से तो कोई मतलब ही नहीं है इस लेवल का रक्षा करने का। ये पहला चैनल ओपन बोलता है ये, इसलिए हमने कहा जो दो नेता हैं क्षेत्र के, दोनों नेताओं को कोई मतलब नहीं सतही स्तर पर, बस अगर है संजोग से राजनीतिक क्षेत्र से हट गए हैं, हमारा गुजारिश रहेगा चैनल कहेगा एक बार फिर आप राजनीतिक कूदिए, शब्दों के साथ फिर मिले। आज तक सारे कांडों के बाद भी चुप्पी रही जनता में भी, शासन प्रशासन की बात कहा, हमारे नेताओं में भी, प्रशासक लोगों में भी, इसलिए किसी कांड का उद्भेदन नहीं हुआ। इस बार हमने संकल्प लिया 4 तारीख के बाद यहाँ पर कुछ साधु समाज बाहर से भी आकर के अनशन पर बैठेंगे हमारे, और हम लोग अनिश्चितकालीन रोड जाम करके चुप्पी हटा देंगे। हर कांडों के पीछे चुप्पी रही है, किसी तरह से कोई आवाज़ नहीं उठी है। इस बार इस पर आवाज़ उठेगा, उसमें आप सहयोग करोगे, धन्यवाद। थोड़ा सा एक कटाक्ष सत्यनारायण के साथ, ये जो आप रोड जाम करेंगे, रोड रोकेंगे, साधु बाबा है वो बेचारे संत हमको गए, लेकिन हमने जो बताया आपको तरीका वो तो करेंगे, आप उस पर छानबीन करें, कुछ पुलिस तो का होगा। सहयोग करें, आप पुलिस पर विश्वास करें। पुलिस पर विश्वास तब करेंगे जब क्या न क्या उद्भेदन करेंगे। ठीक, ओके, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे आपके ऐसे ऐसे मुद्दों पर, फिर जय हिंद।